Let's start affirmations to change everything in your life. Deep breathe in. Take a couple of breaths in and out. Breathe in the happiness and breathe out the sadness, sorrows, anxiety, depression, and all the negativity. मेरी अंदर जाने वाली हर सांस मेरे अंदर खुशी लेकर जा रही है और बाहर निकलने वाली हर सांस अंदर से दुख, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और तमाम नेगेटिविटी को बाहर निकाल रही है, जिसकी वजह से मेरा दिल बिल्कुल पुरसकून हो रहा है. Assalamu alaikum. As you all know that we have started this 21-day meditation challenge. इसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे affirmations वो गुफ्तगू जो हम अपने आप के साथ करते हैं, और जितनी हमारी गुफ्तगू पॉजिटिव होती है हमारे अपने आप के साथ, उतनी हमारी ज़िंदगी बेहतरीन होती चली जाती है. आज इन एफर्मेशंस का पहला दिन है. एक स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी. एक रोज़ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एक बुलंद चोटी पर बैठकर मेडिटेशन कर रही थी. एक शख्स, एक लड़का वहाँ पर हाइकिंग करता हुआ उस लड़की के पास पहुँचा. उस चोटी पर उसने एक बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत लड़की को आंखें बंद करके मेडिटेट करते हुए जब देखा, तो उसने उसे सवाल किया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पूरी दुनिया से दूर, अपनों से दूर, लोगों से दूर, यहाँ तनो तन्हा बैठकर आखिर तुम कर क्या रही हो? तो उस लड़की ने बहुत पुरसुकून तरीके से अपनी आंखों को खोला और अपनी आंखों को खोलकर उस शख्स की तरफ देखने लगी. मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मेरे पास यहाँ करने को बहुत सारे काम हैं, बहुत कुछ है जो मुझे यहाँ पर बैठ के करना है. तो वो शख्स इधर उधर देखने लगा और देखकर सोच में पड़ गया. आखिर उसने उस खूबसूरत लड़की से ये सवाल किया कि मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें करना हो, तो वो कौन से काम हैं जिनका तज़किरा जिक्र तुम कर रही हो? तो वो लड़की मुस्कुराई और वो कहने लगी कि मुझे बहुत से काम हैं. मुझे 2 बाजों को, 2 उकाबों को ट्रेन करना है. मुझे 2 खरगोशों को सुधाना है. मुझे एक सांप को डिसिप्लिन करना है. मुझे एक शेर को सुधाना है और एक गधा है जिसको मुझे सीधा करना है. वो शख्स ये तमाम चीज़ें सुनकर हैरान हो गया और फिर उसने अपनी निगाहें इधर उधर की और देखने लगा कि ये सब कहाँ हैं. और इवेंचुअली उसने उस खूबसूरत लड़की से सवाल किया, मुझे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, ये सब कहाँ हैं? तो वो लड़की मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर उसने अपनी तरफ इशारा किया और कहने लगी, ये सब कुछ मेरे अंदर है.
और इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा कि ये जो 2 बाज जिनको मैंने ट्रेन करना है, ये मेरी 2 आंखें हैं जो इधर उधर भटकती रहती हैं, इधर उधर देखती रहती हैं, लोगों को देखती हैं, बहुत कुछ देखती हैं, चीज़ों को देखती हैं, इंसानों को देखती हैं, मगर ये हमेशा लोगों में, सिचुएशंस में, चीज़ों में नेगेटिविटी को ढूंढती हैं। जो 2 बाज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इन 2 आंखों को जो मेरे जिस्म का हिस्सा हैं, और मुझे उन्हें ट्रेन करना है कि वो जब देखें लोगों में, चीज़ों में, सिचुएशंस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी देखें। आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि और ये जो 2 उकाब हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मेरे हाथों को, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो उकाब हैं वो अपने पंजों से शिकार करते हैं। तो वो कहने लगी कि ये जो उकाब हैं जिनको मैंने ट्रेन करना है, ये वो पंजे हैं जो मेरे हाथ हैं, और इन हाथों से हम 2 किस्म के काम कर सकते हैं। इन हाथों से या तो हम कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, कोई ऐसा अच्छा काम कर सकते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, और दूसरा हम इन्हीं हाथों से लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलें भी क्रिएट कर सकते हैं। और मुझे अपने इन 2 उकाबों को सुधारना है कि ये जब भी उठें अच्छे काम करने के लिए उठें। उसके बाद वो कहने लगी कि ये जो 2 खरगोश हैं ना, ये मेरे 2 पाँव को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि खरगोश एक ऐसा जानवर है कि जिसका जहाँ जी चाहता है वो फुदकता फिरता है, चला जाता है, और मेरे पाँव भी कुछ ऐसे ही हैं। इसका जहाँ जी चाहता है ये उठ के चले जाते हैं, और मैंने अपने इन 2 पाँव यानी इन 2 खरगोशों को मैंने सुधारना है, मैंने डिसिप्लिन करना है कि ये जब भी उठें, जब भी चलें तो खूबसूरत राहों में चलें, अच्छे कामों के लिए चलें, लोगों के लिए बेहतरी के लिए चलें। मुझे इन पे काम करना है। फिर ये कहने लगी कि ये जो सांप है जिसको मैंने कहा कि डिसिप्लिन करना है, ये मेरी ज़बान है। ये मेरी वो ज़बान है जो 42 दांतों के पीछे एक केज की तरह, बाज की तरह रहती है, लेकिन जब इसे मौका मिलता है ये डंग मारने से, जहर उगलने से बिल्कुल गुरेज नहीं करती। जहाँ इसे मौका मिलता है ऐसी बात करती है कि लोगों के तन बदन में आग लग जाती है। तो मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसको भी डिसिप्लिन सिखाना है, एक नज़्म ज़ब्त सिखाना है कि वो जब भी कोई बात करे तो लोगों के लिए खुशी का बायस हो, लोगों के लिए आसानी का बायस हो। फिर वो ये कहने लगी कि जिस गधे को मैंने ठीक करना है, जिस गधे को मैंने बिल्कुल सबक सिखाना है, बेहतरीन सबक सिखाना है, वो मेरा दिमाग है। गधे को मुशाबत दी जाती है एक स्टबन जानवर से, ढीठ जानवर से, जो बगैर सोचे समझे बोलता ही चला जाता है, बोलता चला जाता है। उस लड़की ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बस मुझे इस दिमाग को जो गधे की तरह चलता है, मुझे उसको सुधारना है, मुझे उसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाना है कि वो जब सोचे खूबसूरत सोचे, जब किसी चीज़ का इरादा करे तो उसको पाए तकमील पर पहुंचाए। आखिरी चीज़ ने कही कि ये जो शेर है जिसको मुझे टेम करना है, वो हमारी वो ईगो को रिप्रेजेंट करता है, हमारी अना जो हमारे अंदर होती है, कि जिसकी वजह से हमारे रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। मुझे उस शेर को ट्रेन करना है, मुझे उस शेर को टेम डाउन करना है, और ये तमाम काम करने के लिए मुझे बहुत सा वक्त दरकार है। जब उसने ये सारी गुफ्तगू की तो उस शख्स को उस लड़की की ये तमाम बातें बेइंतहा अच्छी लगी, और वो ये कहकर मुस्कुराकर वहाँ से चला गया
کہ واقعی آپ کو بہت سے کام ہیں جس کے لیے بہت سا وقت درکار ہوگا. یہی بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ 21 ڈیز میڈیٹیشن چیلنج ہے جس میں ہم آپ کے ساتھ پازیٹیو افرمیشنز شیئر کریں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میں نے 21 ڈیز میڈیٹیشن چیلنج کی ایک میڈیٹیشن تیار کی ہے جو تقریباً 19 منٹس کی ہے، 18 to 19 منٹس کی، وہ سب سے پہلے آپ روزانہ سنیں. ہر روز ایک نیا ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ آپ سنیے اور اپنے اندر کے بازوں، ہاکس، عقابوں، ایگلز، خرگوش، ریبٹس، سنیک، سانپ، اپنے اندر کا جو گدھا ہے یعنی ڈونکی، اور اپنے اندر موجود شیر جو کہ ہماری ایگو ہے، ان تمام چیزوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے اپنے ساتھ وقت گزاریے. اپنے ساتھ وقت گزارنے کی عادت ڈالیے. اپنے آپ سے اچھی بہترین گفتگو کرنے کی عادت ڈالیے. اگر ہم ٹھیک ہیں تو سب ٹھیک ہے، اور اگر ہمارا ذہن اور ہماری سوچیں ٹھیک نہیں تو ہماری آنے والی زندگی مشکلات، پریشانیاں، دکھ اور مصیبتوں سے بھری ہوگی. تو آئیے آج عہد کرتے ہیں، اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ سے خوبصورت طریقے سے گفتگو کریں گے، خوبصورت طریقے سے بات کریں گے، اور اپنے آپ کو خوبصورت پازیٹیو افرمیشنز دے کر اپنی زندگی کو بہت ہی آسان اور خوبصورت بنائیں گے. اور جب یہ زندگی آسان اور خوبصورت ہو جائے گی تو اس میں سے ہم بہت سی آسانیاں اپنے ارد گرد کے لوگوں میں بانٹیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی آسانیاں دے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والوں میں رکھے. آمین یا رب العالمین. اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا.